उत्पन्न हुआ, जब आयुर्वेद जब बना, या ये कॉन्सेप्ट सामने आया, उससे पहले कहते हैं कि इस दुनिया में, इस सृष्टि का जब हुआ उस समय हमने पहले दिन हमने जो चर्चा किया था, उसके बाद लोग बड़े मस्ती में अपना दिनचर्या रखते थे, वेदों के हिसाब से अपना खान पीन और ये सारी चीजें वो रखते थे, संग्रहण नहीं करते थे, यायावर पद्धति से वो जीवन जीते थे। नोट करिएगा, यायावर पद्धति। यायावर पद्धति का मतलब है जहां व्यक्ति किसी चीज को कलेक्शन नहीं करता है। आज जलंधर में है तो कल कहीं और, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, जो ये बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, अपने बकरी और भैंस को चराते हुए इस नगर से उस नगर घूमते रहते, वो अलग अलग जगह में चले जाते। आयुर्वेद में तो यही लिखा है कि पुराने जमाने में जब इंसान में ज्ञान, बहुत सारी चीजों का जब विकास होना शुरू हुआ, उस समय प्रारंभिक अवस्था में लोग इसी तरह से यायावर पद्धति से जीते थे। और ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद लिखा है, जो 1000 अध्याय और 1,00,000 उसके अंदर श्लोक था, बहुत बड़ा ग्रंथ था। उसको समेटते समेटते अभी इतना छोटा हुआ है। तो उस ग्रंथ और उस सिद्धांत के आधार पर वे लोग अपने जीवन निर्वहन करते थे। और बाद में कुछ राजा महाराजाओं ने नगर का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया, गांवों का निर्माण किया, खाने पीने वाली चीज़ों को, धान को कैसे लगाना, मक्की कैसे लगाना, कलेक्शन करने का, संग्रहण करने की सारी विधि धीरे धीरे करके डेवलप होता गया। तो जब ऐसा हुआ तो लोगों में आलस्य आने लगा, लोग आलसी होने लगे, रोज रोज वनस्पति फल फ्रूट वगैरह कलेक्शन करने की जरूरत नहीं लगी उनको। उनको लगा कि चलो इकट्ठे ही खेती करेंगे और धान गेहूं चावल जो कुछ भी होगा उसको कलेक्शन करके रख लेंगे, मस्ती से सोएंगे दिन भर और काम करेंगे, सोएंगे दिन भर, उठ करके सुबह शाम रोटी खाएंगे। तो ये सारी चीजें कहते होना शुरू जब हुआ, तो अब उसके बाद ये चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर पहला, सूत्र क्रमांक 6 और 7, ये सूत्र वहां से शुरू होता है। कहा विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, ये कहानी वहां से शुरू होगी। तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवत शुभे। तो जब ये सारे उल्टे पुल्टे चीजें होने लगे, न सोने का टाइम फिक्स हुआ, न खाने का टाइम फिक्स हुआ, घर के अंदर रखा हुआ है, वहीं से कभी भी उठाओ पकाओ और खाओ, ये होने लगी। न तो भूख का ख्याल होने लगा, न तो नींद का ख्याल होने लगा। जब खाली बैठने लगे तो शारीरिक संबंध की ओर या स्त्री और पुरुषों के आकर्षण की ओर ज्यादा होने लगी। तब क्या होना शुरू हुआ? विघ्न भूता, दुनिया में, शरीर में, और जनपद ध्वंस, इसका मतलब होता है कोविड जैसे इस तरह के बहुत सारे डरावना सा इस तरह के रोग उत्पन्न होना शुरू हुआ। प्रकृति में भी पता ही नहीं चल रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, उसका कारण समझ में नहीं आ रहा। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, शरीरिणाम यानी हमारे शरीर में जब बहुत सारे विघ्नों को उत्पन्न करने वाले रोग जब उत्पन्न होने लगा, आज में यूं ही बीमार, कोई खांस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बार बार लेटिन जा रहा है, तो कोई 5-10 दिन से लेटिन ही नहीं जा रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कोई एकदम दुर्बल हो रहा है, कोई बहुत मोटा हो रहा है, ऐसे सारे उबड़ खाबड़ होने लगा, शरीर में उल्टी पुल्टी चीजें होने लगी। तो तपो उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषम, जो लंबे आयु को प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य से बड़े बड़े गिरी कंदराओं में जाकर के जो तपस्या करते थे, जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि, ये जो बहुत अच्छे ज्ञानी थे, जिनको आयुर्वेद का अच्छा नॉलेज था, धर्मशास्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज था, वे सभी लोग
उन्होंने देखा समाज में बहुत ऐसी बुरी चीजें होना शुरू हुआ है, तो अपने तपस्या को छोड़ करके, अपने उपवास को छोड़ करके, अपने अध्ययन को छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत में, जो चंद्रकृच जैसे इस तरह के बहुत खतरनाक व्रत जो करके उस व्रत के संकल्प लेकर के भी बैठे हुए थे, जो मौनी बाबा बन करके बैठे थे कि हम भाई हम तो किसी से बात नहीं करेंगे, इतने साल तक हमने संकल्प लिया हम किसी से बात नहीं करेंगे। इस तरह के संकल्प से संकल्पित हुए लोग भी लोगों के इस तरह के शारीरिक समस्याओं को देख करके द्रवभीत हुए, पिघल गए, बड़े दुखी हुए। फिर सबके सब एक जगह में इकट्ठे हुए। हिमवतः पार्श्वे, हिमालय के पीछे की ओर कहीं किसी गांव में, किसी स्थान में, जो पुण्य कर्माणः था, जो बहुत शुभे, जो पवित्र स्थान था, वहां पर ये सभी पुण्य कर्माणा, सभी अच्छे और पुण्य कर्म करने वाले इस तरह के महापुरुष जो ज्ञानी थे, तपस्वी थे, अध्ययनशील थे, ब्रह्मचारी थे, व्रत में निपुण या तत्पर थे, ऐसे सभी स्वस्थकर जीवन जीने और उसको समझने वाले सभी अच्छे बड़े लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आपस में संवादन करना शुरू किया, चर्चा करना शुरू किया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए। किसी ने कहा कि महाराज शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। किसी ने कहा कि इस तरह की समस्याओं में जो हमें रोग से मुक्त कर सकता है और जो हमेशा के लिए रोग से मुक्त कर सकता है, उसका नाम है आयुर्वेद। हमें आयुर्वेद के शरण में जाना चाहिए। ऐसा करके भगवान भोलेनाथ जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी से भगवान शंकर जी तक आयुर्वेद आ चुका था तब तक, तो सारे के सारे देवता इंद्र को आगे करके, धौम्य आदि ऋषियों को आगे करके शंकर जी के पास गए और वहां से इनको पता चला शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। कहा अरे महाराज, जो आयु है, आयु का, आयुर्वेद का मतलब क्या है, क्या अर्थ है आयुर्वेद का? कहते आयु को जानने वाला जो विधि है, जो आयु को जनाता है, जो आयु से संबंधित बातों को बताता है, या जो आयु का संरक्षण करता है, जो लंबी आयु देता है, जिस पद्धति से ये सब कुछ हो सकता होगा, उन्हें हम आयुर्वेद बोलते हैं। फिर किसी ने कहा महाराज ये आयु है क्या चीज जिसको देने की बात हो रही है? तो कहा देखो एक सूत्र है, इसे आप लोग नोट कर लो, अपने दीवार में लिख के रख लो, बहुत अच्छी सूत्र है। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, बस इतना लिख लो, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। इसकी व्याख्या इतनी सुंदर ग्रंथकार ने किया है। कहा कि महाराज एक इंसान जन्म लेकर के जिस दिन मरेगा, जिस दिन मरेगा, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, तब तक उसकी आयु है ऐसा नहीं है। अरे भैया ये तो बड़ी छोटी आयु में ही मर गया। हम व्यवहार में बताते हैं ये सभी बातें, लेकिन बेसिकली आयुर्वेद तो बड़ी चीज है। आयुर्वेद क्या बोलता है कि आयु बेसिकली है क्या चीज? कहते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन, आत्मा यानी आत्मा। फिर से नोट करिए, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चार चीजों का आपसी जो कन्वर्सेशन होगी, आपसी जो रिलेशन है शरीर में, ये जो आपस में स्वस्थ होकर के, आपस में सहयोग के साथ जो शरीर में काम करते हैं, और जब तक काम करते हैं उतने दिन तक का, उतने समय तक को हम आयु कहेंगे। उस आयु को रक्षा करने की जो पद्धति है वही आयुर्वेद है। ये है परफेक्ट आयुर्वेद का अर्थ। हम कहते हैं भैया कोई आदमी को बुखार आ गया तो चलो उसको फलाना दवाई दे दो, किसी के लूज मोशन हो गया फलाना दवाई दे करके बंद करो। सिर्फ इतना आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद क्या है? एक आदमी के अंदर शरीर, उसका मन, उसके इंद्रिय और उसके आत्मा, ध्यान से समझना, ये चार चीजें हैं। और आयुर्वेद का मतलब है इन चार चीजों को कैसे भी करके रक्षा करें
और ये आपस में इनका रिलेशन प्रॉपर बन जाए। रिलेशन कैसे बनेगा? शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ हो, शरीर और इंद्रियों का संबंध मन के साथ हो, और इन तीनों का संबंध प्रॉपर हृदय के साथ हो। इसे कहते हैं स्वस्थ होना। और अगर ये रिलेशन ना हो तो उसे अस्वस्थ ही कहेंगे, और जो अस्वस्थ है वह रोगी है, यानी उसकी आयु नहीं है। अब इसका रिलेशन देखो, आप लोग कल्पना करो, एक आदमी का शरीर है, उस शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ कैसे है? अब इसके बारे में बताने के लिए तो एक बहुत अच्छा सूत्र है, काल बुद्धिन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयश्रयाणम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ये इतना अच्छा सूत्र है। ये जो काल है, बुद्धि है, काल यानी समय, इंद्रिया है, इनके अर्थानाम, इनके जो विषय है। अब इसमें गड़बड़ी कैसे हो जाती है? बेसिकली ये सूत्र है कि शरीर है, शरीर का संबंध हमारे इंद्रियों के साथ पक्का होना चाहिए। ये गड़बड़ कैसे होता है? आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी है, वो आंख से, उसके आंख के सामने एक आदमी ढोल बजाता हुआ जा रहा है, मगर उसका ध्यान अगर उस ढोल की आवाज में नहीं है, उस आदमी के तक नहीं है, और ध्यान उसका कहीं और है, तो क्या हो जाएगा? देख भी रहा है, सुन भी रहा है, मगर ध्यान नहीं है। आंख देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा है, कान उस आवाज को सुनते हुए भी नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है। बाद में पूछा जाएगा कि भैया आपने देखा बगल से नगाड़ा बजते हुए कोई आदमी बजाता गया? कहता नहीं भैया, मुझे तो देखा नहीं यार, मैंने गया होगा, कुछ तो चल रहा था मगर ध्यान नहीं दिया मैंने, बगल से ही गया शायद, मुझे लगता है, लेकिन पक्का नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो कान श्रवणेन्द्रिय है, यानी एक इंद्रिय है, और आंख चक्षुष इंद्रिय है, एक इंद्रिय है, इसका संबंध उस शरीर के साथ नहीं है, विषय के साथ इंद्रियों का संबंध नहीं हो रहा है। न होने का मूल कारण क्या है? उस व्यक्ति का जो मन है, आंख और कान के इस इंद्रियों का, इस विषयों के साथ मन का रिलेशन नहीं हो रहा है। एक आदमी आंख से देख तो लेता है, लेकिन जब तक मन उस देखे हुए विषयों को एक्सेप्ट नहीं करता, मन का अटैचमेंट उसमें नहीं होती, तब तक दृश्य पदार्थ हमारे टेम्पोरल लोब में नहीं जाता, हमारे ब्रेन में नहीं जाता, और जब तक नहीं जाता उसको याद नहीं होता कि देखा क्या है। मैं किसी बात को सुनता हूँ, सुने हुए बातें मेरे जब तक मन श्रवणेन्द्रिय के संयोग से अंदर ले जाकर के मस्तिष्क का, फिर हृदय, पहले तो हृदय में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है, ये कर्म करने वाला है मेरा मन। तो जब तक मैं सुने हुए श्रवणेन्द्रिय की इस विषय को मन के साथ और उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं होगा, तब तक मैंने क्या सुना मुझे नहीं पता। आयुर्वेद ग्रंथकार बोलते हैं कि बेसिकली आयु का मतलब ही यही है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर का इंद्रिय से, शरीर इंद्रिय का मन के साथ, और इन तीनों का आत्मा के साथ हर क्रियाओं में, भोजन करते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, लेटिन करते वक्त। आप एक काम कर लो, हमारा इंद्रिय मन ये सारे, आप लेटिन करने के लिए बैठे हो, बैठ तो, और सामने मोबाइल लेके बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और मोबाइल में है, गाने बज रहा है, कुछ हो रहा है, और आप लेटिन करने के लिए बैठोगे ना, निश्चित बात है एक दिन आपको या तो बवासीर होगा या तो अग्निमांद्य होगा। जो कोई भी अग्निमांद्य और अजीर्ण को लेकर के आपके पास आया है, उस पेशेंट से आप क्वेश्चन करिए कि क्या आप लेटिन करने के लिए जब आप जाते हो तो वहां मोबाइल लेके जाते हो? वो डेफिनेटली हाँ बोल सकता है। इसका मतलब होता है हमारा जो इंद्रिय, जो कर्मेंद्रिय है, उस कर्मेंद्रिय का संबंध अगर हम अपने चेतना के साथ नहीं बनाते,
हमारे शरीर की गति को, इंद्रिय की गति को चेतना के साथ जब तक हम आबद्ध नहीं, भोजन करने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान अगर कहीं और है तो हमारा चेतना, हमारा इनका संबंध उस विषय के साथ नहीं होगा। विषय यानी मेरा जीव, जो आहार है वो हमारे रसन इंद्रिय का एक विषय है, ठीक है। मेरा शरीर का संबंध मेरे इंद्रिय के साथ हो रहा है, अगर इसमें मेरा ध्यान नहीं है, यानी मेरा मन उसमें नहीं टिक रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा के साथ कनेक्शन कराने वाला तो मन है। तो भोजन का व्यवस्था मेरे मन के साथ, मन तक पहुंच ही नहीं जा रहा, हृदय के साथ नहीं जा रहा है, मस्तिष्क के साथ नहीं जा रहा, मेरे संज्ञावाही नाड़ियों को पता ही नहीं चल रहा है। अगर मैं कुछ और ध्यान में रख करके, इसीलिए आयुर्वेद में लिखा हुआ है, काम क्रोध भय शोक, इन क्रियाओं में, इन अवस्थाओं में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अधिक चिंतित हो, बहुत ज्यादा भयभीत हो, बहुत ज्यादा प्रसन्न अवस्था में हो, ऐसे अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। कारण यही है, यही सूत्र, शरीर का संबंध इंद्रिय के साथ तो है, मगर मन उसमें बाहर हो गया, क्योंकि आप तो चिंताग्रस्त हो, किसी चीज में मन आपका अटका हुआ है। इधर भोजन करोगे, शरीर और इंद्रिय तो ठीक है, आपका रसन इंद्रिय और शरीर तो जा रहा है, लेकिन मन आपका कनेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो चेतना है कहीं और है। यानी इसी को पक्का आयु बोलते हैं। और इस स्थिति को सुधारना, इस स्थिति को बताना, समझाना, सब कुछ करना, इसी का आयुर्वेद है। दूसरा सूत्र देखो, काल बुद्धि इंद्रियार्थानम, काल यानी समय, बुद्धि यानी हमारी चेतना, और इंद्रियों का आपस में योग कैसा है, उनका संबंध कैसा है, उनका कनेक्टिविटी कैसी है, उनका आपसी सहयोग कैसा है, उसको रखना, उसको ध्यान देना, ये सभी चीजें करना बहुत जरूरी है। ये अगर योग प्रॉपर नहीं बनता तो एक सूत्र देखो, नीति शास्त्र में आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, जो लोग नीति शास्त्र पढ़ते हैं, ये चीजें आपको अच्छा लगना चाहिए। आयुर्वेद पढ़ने के लिए आप लोग आए हो बेसिकली, अभी आप लोग सिर्फ नाड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। आपने मुझे कहा था कि मुझे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आयुर्वेद सीखना है, सिर्फ नाड़ी की बात नहीं हुई। इसीलिए आपको मैंने आयुर्वेद सहित नाड़ी सिखाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि नाड़ी आपको तभी समझ में आएगा जब आप आयुर्वेद के गहराई में जाकर के डुबकी मारोगे। तो देखिए जरा, इस मन बुद्धि आत्मा और इंद्रियों का संबंध के बारे में कितनी अच्छी नीति शास्त्र बताया। आयुर्वेद का संबंध हमारे धर्म शास्त्र के साथ है। देखो, पुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हतः पंच भिरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न हंति सेवते पंच भिरेव पंच। अब ये नीति शास्त्र है, भर्तहरि शतक, इस ग्रंथ में इसके बारे में बताया है। अब ये कहते हैं कि महाराज अगर हम, हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय है, हमारा जो चेतना है, अगर वो विषयों के साथ बहुत ज्यादा बंधन में रह जाता है, तो निश्चित बात है कि वो अपने आयु को वहीं खत्म कर देता है। उदाहरण दिया, कुरंग, कुरंग कहते हैं हरिण को, इस सूत्र को भी नोट कर लो, हालांकि नीति शास्त्र में हर जगह ये सूत्र है। कुरंग कहते हैं, देखो ये जिस तरह से मैं आपके सामने अर्थ इसका रख रहा हूं, ऐसे अर्थ रखना भी हर किसी के संभव नहीं होता है, इसीलिए इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग कहते हैं हरिण को। हरिण जो जो हिरण है ना, हिरण को मारने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक कोने में जाता है और कोई मधुर आवाज को बजाता है, संगीत को बजाता है, वंशी को बजाता है, कुछ 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 बाजा को बजाता है, साउंड सामने रखता है, क्योंकि हरिण जो है, जो कुरंग है, जो हिरण है, वो अपने श्रवणेन्द्रिय के वश में रहता है। किसके वश में रहता है, अपने कान का बड़ा कच्चा होता है। जरा सा कोई इस तरह के मस्त तरंगित करने वाला कोई साउंड सुनता है तो हिरण बहुत मस्त हो जाता है, और जब ऐसा साउंड सुनता है, मस्त हो जाता है, उसी मस्ती में जो एक व्याध आकर के उसको मार देता है। नीति शास्त्र बोलता है अपने कान को कंट्रोल करो,
और सुनने वाले विषयों को उतना ही सुनो। अतियोग नहीं होना चाहिए। अतियोग का मतलब है अधिक मात्रा में स्त्रैण्य, पर स्त्रियों की चर्चा, पर पुरुष की चर्चा, बेमतलब की बातों की चर्चा, काम्य वासनाओं से संबंधित विषयों की चर्चा अगर हम सुनते हैं तो क्या होगा, उससे हमारे शरीर में वासना की वृद्धि होगी। और जब वासना का वृद्धि होगा तो हमारे पुराने पुराण धर्म शास्त्र में तो ऐसे बहुत सारी कहानी भरा पड़ा है। तो हरिण जिस तरह से मारा जाएगा कान के कच्चे होने से, वैसे ही आप मारे जाओगे, क्योंकि आप एक इंद्रिय के बस में हो जाते हो। फिर दूसरे नंबर में आता है मातंग। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी जो है ना, वो स्पर्श इंद्रिय, अपने त्वचा का जो स्पर्श का बड़ा ही भोगी होता है। वो अपने संतान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो सब इकट्ठे होकर के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अपने बच्चे के प्रति उसका जो आकर्षण है, विशेष करके स्पर्शेंद्रिय, उसको स्पर्श करके उसके आसपास में, ये सारी चीजें हाथी के लिए रहता है। तो इस स्पर्शेंद्रिय की कमी कमजोरी को लोग जानते हैं। जो व्याध है, हाथी को उसके बच्चे को एक गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, और हथिनी जो है अपने बच्चे को स्पर्श सुख न मिलने से पागल से हो जाती है, और वो भी उस गड्ढे में गिर जाती है, और व्याध आराम से उस हाथी को पकड़ करके मार देते हैं। तो हाथी को स्पर्शेंद्रिय जो त्वचा है वह एक ज्ञानेन्द्रिय का एक अवस्था है। तो उसके कारण से, उसके अतियोग के कारण से हाथी मारा जाता है। ऐसे ही पतंग। पतंग कहते हैं तितली को। तितली बोलते हैं ना, जैसे तितली होता है, तितली जो है वो अपने आंख के बड़ा कमजोर होता है, दर्शन इंद्रिय। कहते तितली आंख का बड़ा ही कमजोर होता है। कमजोर तितली देखो, जब लाइट जलता है, जो तितली है वो बरसात के मौसम में देखो कैसे टूट पड़ता है लाइट में, और अपना जान ही खत्म करता है। कहते तितली को वो लाइट का जो प्रकाश है वो इतना आकर्षण करता है, पूछो ना। उसको लगता है पता नहीं क्या ही कुछ मिल गया, और जाकर के प्रकाश के सामने पहुंच जाता है, आंखें फूट जाती है, मर जाता है, अंधा हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो कहते हैं कि हे इंसान, अगर आप अपने आयु को लंबा करना चाहते हो तो अपने कान को, अपने स्पर्श के उस सुख को, और अपने आंख के इस इंद्रियों को ज्यादा अति मत बनाओ, लिमिट में रखो। आंख को जितना कंट्रोल से चीजों को देखोगे, कंट्रोल से चीजों को, बहुत सारी चीजें देखने की प्रवृत्ति नहीं रही, तो ये अच्छी बात है। ऐसा ही कहते हैं भृंग। भृंग यानी भ्रमर। भ्रमर तो आपको पता ही है, एक कालिदास ने भी एक लिखा था। हाँ, क्या था उसका, एक कमल के फूल के अंदर, वो किसी को ये सूत्र पता है तो बताओ जरा, श्लोक। प्रातस नहीं, हा हंत हंत गजनी नलिनी गज उच्चहारा, ऐसा करके एक सूत्र है, श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक जो भंवरा है वो सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले एक कमल के सुंदर खुशबूदार एक फूल के बीच में जाकर के बैठा, और उसने वहां पर बहुत सारे शहद को देखा, उसने आस्वादन किया, जीभ से खाया, बड़ा मदमस्त हो गया, मस्त हो गया। महाराज कोई बात नहीं, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक, अरे दुनिया कहीं गई थोड़ी है। ऐसा करके मस्त रह गया अपने खाने पीने के वाले चक्कर में। थोड़ी देर में क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होते ही कमल जो है मुरझा जाता है। तो जैसे मुरझाया, बंद हो गया उसके कपट सारे। तो जो कहते हैं कि जो भृंगा, जो भंवरा है, वो उसके अंदर ही बंद हो गया। बंद हो गया बेचारा, बड़े परेशान हो गया, रात के सर्दी, अंदर ठिठुर रहा है वो है। बरसात भी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गया, वहां से हिल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। अब बात रात भर बेचारा सोच रहा है, भगवान मैं अपने जीव के बस में हो गया। अगर मेरे बस में जीव होता तो ये होना संभव ही नहीं था। थोड़े बहुत खा करके उड़ जाता, मस्ती से बच्चे परिवार वालों के साथ जाता, गर्म उसके अंदर मैं जाकर, अपने घर में जाकर के मैं सो जाता, बैठ जाता। ऐसा सोचता रहा, सोचते सोचते सुबह सूर्योदय भी अभी हुआ नहीं था,
एक गजराज आया, हाथी आया और उस फूल को उखाड़ करके दूर फेंका, बेचारा भमराई वहां पर मर गया। तुरंत नीति शास्त्र में इस शब्द को भी आचार्य ने लिख करके रखा कि भैया अगर आप भी अपने रसनेन्द्रिय के अति योग करोगे, अपने जीव के बस में रहोगे, तो जैसे वो भृंग जो है जिस तरह से मारा गया वैसे ही भी आप भी मारे जाओगे। भृंग के बाद आता है मीन। मीन कहते हैं मछली को। मछली घ्राणेन्द्रिय का बड़ा ही शौकीन होता है, अपने नाक से अपने खुशबू के प्रति बड़ा ही संवेदनशील होता है, खुशबू के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। मछली किसी भी चीज की खुशबू के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इसीलिए जब कोई भी व्याध उस कांटे में मछली के लिए कुछ चीज डालता है, उसके खुशबू से ये आकर्षित हो जाता है। पागल देखता भी नहीं है कि वो मेरे को मारने के लिए जो व्याध है वो सामने है। अपने खुशबू उस नाक के उस घ्राणेन्द्रिय के इतना ये बस में हो जाता है, अंधा हो जाता है। जाकर के मुंह से उसको खाता है, खाने का प्रयास करता है, व्याध उसको खींच करके मार देता है। तो ये जो हरिण है अपने अत्यंत अति संवेदनशील कान के संवेदनशीलता के कारण से, हाथी अपने त्वचा के अत्यंत संवेदनशीलता के वजह से, तितली अपने आंख के अति संवेदनशीलता के वजह से, भ्रमर अपने जीव के अति संवेदनशीलता के वजह से, और भ्रमर जो मछली है वो अपने नाक के अत्यंत संवेदनशीलता के वजह से मर जाते हैं। और आगे एक सूत्र और आता है, टिप्पणी वो करते हैं कि महाराज यह जो जानवर है वो अपने एक एक इंद्रिय के संवेदनशीलता के वजह से, अति आसक्ति के वजह से मारे गए, मगर एक इंसान तो ये 5 ही इंद्रियों से संवेदनशील हो रखा है। उसका न कान बस में है, न नाक बस में है, न हाथ, न उसके त्वचा बस में है, न उसके आंख बस में है, कुछ भी नहीं है। 5 इंद्रिय 5 ओर से खींचता है। एक इधर खींचता है, कान बोलता है इसको सुनो ये बहुत मस्त चीज है, आंख बोलता है भैया ये तो देखो बहुत ही पक्की चीज है, देखते ही रहेगा, देखते रात भर मूवी देखता ही रहता है, रात भर टीवी देखता ही रहता है। चेतना से किसी परे स्त्रियों की चिंतन करता रहता है, या मुझे इतना बेनिफिट होगा, आज इतना हुआ कल इतना होगा, सोचता ही रहता है। तो ये सब सोचना, ये सब करना क्या है, ये सभी हम अपने इंद्रियों को घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, अत्यंत संवेदनशील बना रहे हैं। तो अब यहाँ ग्रंथकार बोलते हैं भैया एक इंद्रियों के बस में होने से ये जानवर जो मर गया, आप तो भैया 5 इंद्रियों के बस में हो, तो ये कैसे संभव है कि आपकी मृत्यु ना हो। इसीलिए लोग आज इन इंद्रियों के कारण से रोगी है, दुखी है। बड़ी विडंबना ये है, एलोपैथ में इंद्रियों की जो व्यतिक्रम है, जो विकृति है, इस विकृति का न तो उनको कारण समझ में आता है, न तो उनको कोई चिकित्सा समझ में आता है। मेरे पास एपिलेप्सी के केस आते हैं, उनको मिर्गी हो गया है। अब मिर्गी बहुत कारणों से होता है, सभी का ब्रेन में ही मैपिंग की जा रही है। हाँ जी आपके ब्रेन में एमआरआई करेंगे, ईजी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, कर तो लोगे, लेकिन आ नहीं रहा कुछ भी। जब कुछ आ नहीं रहा होता है तो फिर भी वो नींद की गोली दे देते हैं, समझ में नहीं आता। एक नींद की गोली दिया उससे कुछ नहीं हुआ, फिर वो और बढ़ा देता है, कुछ और बढ़ा देता है। तो सारे दवाइयां लगभग एक तरह के काम करते हैं। वो पेशेंट को ये भी नहीं कह सकते कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये जो शास्त्र है ये इंद्रियों के विषय है, ये इंद्रियों के अति योग से हो रहा है। लेकिन ये अति योग और हीन योग, अल्प योग का तो कोई कहानी एलोपैथ में है ही नहीं। इसीलिए ऐसे पेशेंट भटकते हैं, वहां कहाँ इंद्रियों की बात है। तो ये रोग का आयुर्वेद बोलता है बेसिक फंडा है। आजकल जो रोगी हो रहे हैं ना, वो शारीरिक रोग बहुत कम है, मानसिक रोगी है। लोग अपने आप को रोगी मानते हैं कि हाँ जी मैं तो इस रोग से ग्रसित हूँ, पक्का ही ग्रसित हूँ। एलोपैथिक डॉक्टर ने कह दिया आपको डायबिटीज, अब उसको हो या ना हो। किसी और ने ग्लूकोमीटर बनाया, ग्लूकोमीटर कहाँ बना, किसी दूसरे कंट्री में, और उस कंट्री के लोगों का जो
डीएनए है, उनके रहन सहन, खान पीन, वहाँ के क्लाइमेट हमारे इस देश के हिसाब से है ही नहीं। उनके शरीर का जो वजन है, उनके हाइट है, कुछ भी तो नहीं है हमारे जैसा खान पीन उनका है ही नहीं। अरे भैया, जब हम आम खाते गर्मी के दिनों में, तो वो आम हम लोगों को अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। तो वे लोग वहां रह करके जिस तरह की प्रकृति उनका शरीर का हुआ है, उस तरह के प्रकृति से युक्त व्यक्ति के शरीर में रिसर्च करके तैयार होने वाले ग्लूकोमीटर को तुम इस देश में ले आओगे और हमें कहोगे कि भैया इतना डायबिटीज हो तो आपको डायबिटीज है। ये पक्की बात है क्या? ये मानने वाली बात है कि नहीं, ये आप बताओ। आयुर्वेद बोलता है किसी को डायबिटीज हुआ नहीं हुआ पहले ही आप डायग्नोस मत करो। हमारे देश का ग्रंथ है रोग को जानने वाला आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब है जो आयु को जानता है। तो यहाँ क्या देखना है, शरीरेंद्रिय सत्वात्व संयोगो इति आयु, वो बाद में आएगा। हालांकि शरीर, इंद्रिय, सत्व, मन और आत्मा, ये चार चीजें हो गई। इसके बारे में आप परीक्षण कर लो, शरीर के बारे में परीक्षण कर लो, रोग का कारण के बारे में परीक्षण कर लो, कहाँ से रोग उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जेनेटिक है या क्या कुछ है, ये सारी चीजें आप उसका परीक्षण करो। उसके बाद अपने हिसाब से निर्णय लो। एक मशीन बताएगा हजारों लोगों को, वो एक ही बताएगा। और आजकल कितना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है दुनिया में, आपको पता ही है। आंख बंद करके माने वही डॉक्टर बोल रहा है हाँ जी आपका डायबिटीज बढ़ गया, और वही डॉक्टर बोलता है ये मेडिसिन खाओ। उसका भी कोई लिमिटेशन है नहीं, कब तक खाना है, खाते ही रहोगे। डायबिटीज बेसिकली है भी या नहीं है, या कोई हो सकता है कोई और ही समस्या हो, अंधेरे में दुनिया चल रही है। तो इससे तो बढ़िया है डायग्नोसिस करने का नाड़ी परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, नेत्र परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण, शब्द परीक्षण, ये सारे रोग परीक्षण की विधि है। और उसको जो कुछ भी हुआ है डायग्नोसिस करके दिया जाने वाला आयुर्वेदिक दवाई जो हमारे देश में बना हुआ है, हमारे प्रकृति में पला बड़ा है। मैं जिस जिस मिट्टी में मेरा उदय हुआ है और मैं जो बड़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ साथ उत्पन्न होकर के बड़ा हो रहा है वो वनस्पति, वो मेरे लिए हेल्प करेगा कि कहीं किसी दूसरे देश से आया हुआ दवाई मुझे हेल्प करेगा। ये सभी चीजें हमें समझना होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, अभी यहाँ से तो हम बेसिकली सीखने वाले तो है नाड़ी परीक्षण। प्लीज आप सभी लोग अपने अपने कैमरे को खोलिए जरा, सब लोग कैमरे बंद करके बैठ गए। सो तो नहीं गए आप लोग? जरा एक बार मैं देखूं, जरा सो गए लगता है। नहीं गुरुजी, सोया नहीं है। अच्छा, अभी जो मैंने क्या क्या बताया समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? जी बहुत बढ़िया। आया समझ में? तो बेसिकली यही है आयुर्वेद, और इसी तरह से आयुर्वेद के ऊपर काम करेंगे। और अब हम बात करेंगे, अब आयुर्वेद के उस चैप्टर को थोड़ा छोड़ेंगे, अब हम जाएंगे जरा थोड़ा नाड़ी की, ठीक है। अब नाड़ी क्या चीज है और नाड़ी का उदय कहाँ से हुआ? जैसे अभी हमने कहा था ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले आयुर्वेद को उत्पन्न किया था। तो देखो जरा, सबसे पहले, हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो नाड़ी विशेषज्ञ है, जो जैसे कणाद ऋषि नाम के जो एक ऋषि थे, इन्होंने नाड़ी ज्ञान का उदय किया था, कणाद। हालांकि भगवान शंकर जी भी नाड़ी का उत्पादक है, नाड़ी को जानने वाले हैं, नाड़ी को बताने वाले महापुरुष है ना। रावण भी है जिन्होंने नाड़ी के बारे में बताया है, बहुत सारे ऋषि है। लेकिन जो ये नाड़ी परीक्षण की जो सिद्धांत है ना, वो कहाँ से शुरू हुआ? आयुर्वेद की सिद्धांत शुरू हुआ है ब्रह्मा जी से। लेकिन नाड़ी परीक्षण का यह जो सिद्धांत है वो शुरू हुआ है हमारे भोलेनाथ जी से। नाड़ी परीक्षण बेसिकली शिव प्रसाद है। क्या है ये? शिव जी का प्रसाद है। तो शिव प्रसाद है। एक दिन ब्रह्मा जी को इंद्र आदि देवता जो है, इन्होंने कहा कि महाराज, सुनने में आया कि हे ब्रह्मा जी, आपने आयुर्वेद तो लिखा, लेकिन नाड़ी परीक्षण, रोग परीक्षण करने का एक जबरदस्त फॉर्मूला, एक सिद्धांत भगवान शंकर जी ने तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया है। हमें भगवान शंकर जी के पास जा करके इसको सीखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास गए और उन्होंने कहा, उन्होंने विनय किया। तो भगवान शंकर जी तो करुणावतारम है, उन्होंने उनको सिखा दिया। तो ब्रह्मा जी नाड़ी परीक्षण सीख करके आ गए, ठीक है। इंद्र, ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र को सिखाया। रावण को पता चला, अरे महाराज यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो रही है,
इंद्र तक कहानी पहुंच गई, नाड़ी परीक्षण। रावण ने ये एक अर्क प्रकाश के करके एक बुक आता है, उसमें लिखा हुआ है, रावण ने एक ऐसा थाली बनाया, एक ऐसा प्लेट बनाया, कहते रावण जहां भी जाता है उसी प्लेट को लेके जाता है। उस प्लेट की ये खासियत थी कि अगर कहीं पर भी जहरीला कोई ऐसी चीजें उस थाल में डालोगे, उस थाली को बनाने की विधि भी वहां बताया हुआ है, कितना बड़ा गड्ढा करना है, कितने जानवरों को काटना है, उसको जानवरों के हड्डी को पाउडर बना करके उसमें डालना है, और भी बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद उसमें कुछ मेटल जैसा बनेगा, उसके बाद उससे थाली तैयार की जाएगी। इस थाली की खासियत है कि किसी भी प्रकार का जो विष है उस थाली में जैसे ही टच होगा, थाली थाली जो है फूट जाता है, प्लेट फूट जाता है, वो पात्र फूट जाता है। तो रावण को लगा यार ये तो बड़ी मस्त चीज है, क्योंकि मेरे तो शत्रु बहुत है। अब हम जहाँ भी जाएंगे, अब हर किसी को ये तो नहीं कहते भैया तूने अपने भोजन में जहर डाला है कि नहीं डाला है, पहले हम इसको तू खा पहले, तो ये कहना भी गलत है। भैया रावण जो है ना, राक्षस परिवार, राक्षस प्रवृत्ति उसमें जरूर था, लेकिन विद्वान भी था, ब्राह्मण भी था, विद्वान बहुत ज्यादा था, तो सम्माननीय भी था। तो अब हर किसी के साथ उलझना नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया कि भाई कोई आदमी मुझे जीत तो नहीं सकता लड़के, हाँ यही हो सकता है कि कोई आदमी मुझे जहर खिला करके मारे। अब इसका तोड़ यही है कि इस थाली में जो कुछ भी दोगे इसी प्लेट में दोगे, अगर जहर डाल दिया तो प्लेट फूट जाएगी, अगर प्लेट फूट गया तो उसके जीवन फूट गई, फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो ये आप अर्घ अर्घ प्रकाश में जाकर के विधि पूर्वक आप इसको देख सकते हैं। तो रावण जो है ना भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था, ये तो आप सभी लोग जानते ही है। एक दिन शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज इंद्र तक पहुंच गए अपनी सारी बातें, और ये सभी मेरे शत्रु है, मेरे शत्रु के पास जितनी जो कुछ भी है वो सभी या उससे कुछ ज्यादा मेरे हाथ में भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका अनन्य भक्त हूं, भक्त के ऊपर कृपा तो करना पड़ेगा महाराज। तो ऐसा भगवान शंकर जी ने कृपा और करुणावश रावण को नाड़ी परीक्षण सिखाया। तो इसी क्रम से कणाद नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने नाड़ी परीक्षण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, कणाद ने, आजकल हम लोग ये जो नाड़ी जो सिखाते हैं ना, जो पढ़ते पढ़ाते नाड़ी जो देखते हैं, उनमें से बहुत सारे सिद्धांत कणाद द्वारा प्रतिपादित थे, कणाद द्वारा बताए हुए हैं। तो इंद्र ने कणाद को सिखाया, और कणाद ही इस नाड़ी परीक्षण जैसे दिव्य इस ज्ञान को इस दुनिया में लेकर के आए, और उन्होंने लोग जन जन तक इस चीज को इन्होंने भेजा, बताया। ठीक है, अब नाड़ी परीक्षण के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब आप कहोगे या लोग कहेंगे कि महाराज नाड़ी परीक्षण क्या चीज है, और नाड़ी परीक्षण को बेसिकली हम 3 उंगली से ही क्यों देखते हैं। ये तो हमने पहले बता दिया कि इंडेक्स फिंगर जो है आकाश और वायु का प्रतीक है, और सबसे पहला आकाश था, इसीलिए सबसे पहले उंगली ही हम वहां पर रखेंगे रेडियल आर्टरीज में, सबसे आगे वाले उंगली, क्योंकि यही उंगली वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करने वाला है। बीच में मिडल फिंगर में अग्नि और जल है, तो पित्त को हम मिडल से देखेंगे। ये तो हमने देखा, जल और पृथ्वी जो है सबसे अंत में है, तो अंतिम वाला जो उंगली है उसको हम सबसे एंड में रखेंगे, तो इसको हमने कफ माना है, ये तो ठीक है। कहा कि महाराज ये एक छोटा सा 4 mm का रेडियल आर्टरीज में जो नाड़ी दिखता है वो 4 mm का होता है, छोटा सा नाड़ी जो धमनी बोलते हैं वो 4 mm का ही होता है। कहा कि महाराज इतना छोटा धमनी पूरे समूचे शरीर में जो रोग हो रहा है, इवन कि कुछ लोग तो पूर्व जन्म के कहानी भी इस नाड़ी से बताते हैं। तो कहा कि महाराज मैं तो मानता नहीं हूँ ये सारी बातें, कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक उंगली या 2 उंगली या 3 उंगली रखा और अगला आदमी सब कुछ शरीर के बारे में बता रहा है, पैर के तलवे में जना हो रहा है, सिर से बाल गिर रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर में कुछ भी हो रहा है, मानसिक रूप से परेशान हो, शरीर के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम। अरे महाराज अभी दूध पी के आए हो क्या, बर्गर खा के आए हो क्या, कल रात को आपने दाल खा के सोए हो, सुबह लेटरिन पेशाब नहीं हुआ है क्या, अभी आप रनिंग करके आए हो क्या, अभी आप मोटरसाइकिल से आए हो क्या,
ये सभी बातें नाड़ी से पता कैसे चल जाती है, कारण क्या है, क्यों है? तो इसी बात को देखो, कणाद ऋषि ने एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा, समझाया कि यथा पीड़ागता तंत्री सर्वान रागन प्रवासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। ये सूत्र भी बहुत अच्छा है, कणाद द्वारा लिखा हुआ है। कहा कि महाराज, आपने कभी बीड़ा बजाते हुए किसी को देखा है? जी हाँ, देखा है। कितने तार होता है? एक ही तार होता है। उस एक तार में बीड़ा बजाने वाला जो व्यक्ति है, वो एक तार से कितने सारे स्वर समूहों को निकालता है। हर तरह के गाने वो उसी से बजाता है, हर तरह की धुन, हर तरह के राग वो उस सितार से कैसे निकालता है, जबकि सितार तो एक ही तार है। वो इसीलिए निकाल पाता है क्योंकि उस तार को उस विधि से कसा गया होता है और वो सतत अभ्यास करता है। सतत अभ्यास करने से ही जिस प्रकार से एक सितार वादक बड़ा ही सुमधुर सितार को बजा पाता है, उसी प्रकार से सतत अभ्यास करने से ही एक वैद्य नाड़ी को उंगली लगाते ही सब कुछ बता सकता है। कंडीशन बस यही है कि सिद्धांत को जानना है। जैसे भाई, सितार तो आप लेके आ गए, लेकिन अगर आपको सितार को बजाना किस विधि से है, बजाना किस विधि से है, कैसे उंगली रखना, कैसे मींड को खींचना है, कैसे मिजराब को बजाना है, अगर ये विधि आपको नहीं मालूम और आप 12-12 घंटे रोज अगर आप करते हो साधना भी, तो भी तो काम नहीं चलेगा। तो ज्यादा साधना करना भी अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत के साथ साधना करना है। जब सिद्धांत और साधना ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो ही वो व्यक्ति सितार में दक्ष होता है। उसी प्रकार से नाड़ी परीक्षण भी है, तो एक ही तार, रेडियल आर्टरीज में एक ही नाड़ी है। उस नाड़ी में 3 उंगली से वो तभी देखेगा जब वो दो चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करेगा। पहला फोकस करेगा सिद्धांत की ओर, आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या बोलता है, सूत्र क्या बोलता है, सिद्धांत क्या बोलता है, प्रॉपर सिद्धांत को सीखेगा। पहला साधना ये है कि वो सिद्धांत को पढ़े, यानी आयुर्वेद पढ़े। बगैर आयुर्वेद पढ़े यानी बगैर सिद्धांत को सीखे कोई भी आदमी शास्त्रीय संगीत में पारंगत नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही साधना करता हो। नाड़ी में भी सिद्धांत होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम 35-40 दिन तक लगा के करेंगे, और अभ्यास भी निरंतर होना चाहिए। बगैर अभ्यास के ये सिद्धांत कुछ नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक है सिद्धांत और दूसरा है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको दूंगा सिद्धांत, और पर डे आपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 लोगों की नाड़ी तो चेक करना ही करना है। चाहे रास्ते में जाके करो, चाहे घर में बुला के करो, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाके करो। हर रोज इस 40 दिन तक रोज के रोज जो भी सूत्र हम देंगे उसको 10 लोगों के ऊपर अप्लाई डेफिनेटली करनी है। जब आप ऐसा करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 40 दिन के अंदर आप कितने एक्सपर्ट हो गए। इतनी अच्छी चीज है नाड़ी परीक्षण, करके तो देखिए आप। अगर आप कहोगे कि महाराज मैं 10 बजे तो नींद आ जाती है, सोने का टाइम हो जाता है सर, सुबह उठना होता है, ये सब कुछ इस ज्ञान के सामने बहाना ही है। इस ज्ञान के सामने सब कुछ तुच्छ है। एक आदमी रात में 12-12 बजे तक जग करके भी अगर आप चाहते हो कि मुझे इससे कुछ मिले, मैं समाज में आयुर्वेदिक वैद्यों के सामने सर्वश्रेष्ठ बनूं, इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और निश्चित बात है, 40 दिन तक अगर आप बने रहे, बताए हुए विधि का अगर आप अनुसरण करेंगे, तो निश्चित बात है कि आप नाड़ी में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो यथा वीणागता तंत्री सर्वन रागन प्रवासते तथा हस्तगता नाड़ी सर्वन रोगान प्रकाशते। जिस प्रकार से एक ही तार सभी प्रकार के राग को उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार से रेडियल आर्टरीज में स्थित ये जो नाड़ी है, वह हर प्रकार के रोगों को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग को, वो छोटे से छोटे अवस्थाओं में बता सकता है। जितना एक आदमी एमआरआई करने के लिए जाता है ब्रेन के लिए, एमआरआई से जितना चीजें पता नहीं चलती, नाड़ी से उससे आगे जाकर के पता चलता है। लेकिन सतत अभ्यास जरूरी है। एक और क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि महाराज
ये बताइए कि जो स्त्री है उसके लेफ्ट हैंड में देखने के लिए बताया जाता है, जो पुरुष है उसके राइट हैंड में देखने के लिए बताया जाता है। तो इसके विषय में इसके पीछे का रीजन क्या है और शास्त्र क्या बोलता है? तो शास्त्र में बताया गया है, बताने वाले हैं कणाद ऋषि। उन्होंने बताया कि भैया स्त्रीणाम विशक वाम हस्ते वामे पादे च यत्न च शास्त्रेण संप्रदाय न तथा स्वानुभवे न च। कहते हैं कि स्त्रीणाम विशक वाम हस्ते, स्त्रियों का नाड़ी तो निश्चित ही लेफ्ट हैंड से ही देखना चाहिए और पुरुष का नाड़ी राइट हैंड से ही देखना चाहिए। लेकिन अगर स्त्री हो और उसका लेफ्ट हैंड ही कटा हुआ हो, पुरुष हो उसका राइट हैंड है ही नहीं या गतिशील है ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति जिस हाथ से काम करता है, लिखता है, काम करता है, रोटी खाता है, तमाम चीजें, जिसका जो हाथ ज्यादा एक्टिव होता है, उस व्यक्ति का कंकड़ बंधन मोली भी उसी हाथ में बांधना है और नाड़ी परीक्षण भी उसी हाथ में करना है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है ये भी जरूरी होता है। लोग क्या बोलते हैं वो एक बात है, लेकिन शास्त्र बोलता है कि हाँ, ये निश्चित बात है कि ज्यादातर भिषक यानी जो वैद्य हैं वो स्त्री के लिए लेफ्ट और पुरुष के लिए राइट की बात जरूर करते हैं। लेकिन शास्त्रेण, हमें शास्त्र के ऊपर भी विचार करना चाहिए। शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र ये बोलता है कि अगर स्त्री है या पुरुष है, दोनों के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो समान मात्रा में चलता है। कणाद ऋषि ने इसके विषय में कूर्म चक्र के करके एक सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया है कि क्यों किसी स्त्री का लेफ्ट में और क्यों किसी पुरुष का राइट से नाड़ी देखना चाहिए, ये बातें भी उन्होंने बताया है। लेकिन फिर भी शास्त्र ये बोलता है कि हर इंसान के शरीर में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में समान गति से दोष वहन करते हैं, बहते हैं। इसीलिए दोनों हाथ से हम नाड़ी चेक कर सकते हैं। लेकिन संप्रदाय न, जिस संप्रदाय से, जिस गुरु से आपने नाड़ी सीखा है और वो गुरु किसी सिद्धांत के ऊपर, जैसे संप्रदाय का मतलब होता है, जैसे हम भाई म्यूजिक का तो कोई न तो नाम है, न रूप है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। म्यूजिक तो वो तो ब्रह्म के स्वरूप में है। लेकिन बहुत सारे घराने बने हैं, ग्वालियर का घराना हो गया, पंजाब घराना हो गया, बहुत सारे घराना होता है और सभी घराने वाले अपने अलग अंदाज में उसी राग को गाते हैं। सभी का अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह सकते उस घराने वाला बहुत अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, नहीं। सभी का अपना स्पेसिफिक ट्यून होता है, अपना स्पेसिफिक एक बजाने का और गाने का तरीका होता है, सभी अच्छे होते हैं। आपने किसको अपनाना है, जो घराना आपने, जैसे अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे आप अपना गुरु मानते हो या एक टीचर मानते हो, तो मेरे अगर चीज़ें आपको समझ में आई तो जिस तरह से भी मैं आपको बताता हूँ वो विधि आपके लिए क्या हो गया, संप्रदाय न, गुरु परंपरा हो गई। तो इसको भी आपको मानना होगा। और आगे ग्रंथकार बोलते हैं कि भैया आयुर्वेद जो है ना वो एक फिक्स कोई सिद्धांत नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोई भी चीजें फिक्स नहीं है, क्योंकि इंसान का शरीर फिक्स है ही नहीं। महेंद्र जी के शरीर शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है, जो ब्लड है, वो कुछ और तरह का है। दिखता तो लाल है, चीज तो सभी वही है, एक ही चीज से बना है, लेकिन उसके अंदर कुछ परसेंट ऐसा महेंद्र जी के अंदर है जो मेरे पास नहीं है। शताक्षी नाम की जो बहन है, उनके शरीर की जो एक्टिविटी जिस तरह से है दूसरे लेडीज के साथ वो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। जब नहीं मिलता जब ही तो हर कोई आदमी पहले से थोड़ा अलग है। महेंद्र जी से थोड़ा मैं अलग हूँ, मेरे से कुछ और है रंजित। तो सबका नेचर अलग है, इसका मतलब है सबका शरीर अलग है। जब अलग है तो स्वानुभवे न च, जब आपने मेरे से नाड़ी पढ़ा, शास्त्र का अध्ययन भी आपने कर लिया, लेकिन करते 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 अभ्यास करते करते आपको भी तो एक अनुभव होगा, आप भी तो चीजें आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि गुरुजी ने तो ये बोला है, शास्त्र तो ये बोलता है, लेकिन ये मुझे बहुत पक्का लगता है। इसके अलावा तीसरा ये बात है जो मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है। आपने जिस चीज को ऑब्जर्वेशन किया वो भी इग्नोर करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसको आप यकीन करते हो। और आयुर्वेद तो एक ऐसी चीज है, हर वैद्य अपने हिसाब से चिकित्सा करता है। मेरा अपना स्टाइल है चिकित्सा करने का और रंजीत जी का अपना स्टाइल है। मैं अपने स्टाइल में मस्त हूँ,
मुझे वही अच्छा लगता है। कोई कहता है भैया आप साउथ में जाओगे, साउथ के कुछ डॉक्टर बोलते हैं भैया हमें तो चाहे राम आए चाहे श्याम आए, सबसे पहले हम तो बस्ती ही देंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया तो बस्ती ही है। अब कुछ लोग डॉक्टर जो है ना सिर्फ बस्ती ही की चिकित्सा करते हैं, हर केस में, हर समस्या में आम को निराम करो उल्लंघन आदि करके, निराम होते ही बस्ती छोड़। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया बस्ती में तो बड़ी ये है वो है, बस्ती कौन करेगा, इतनी ये पेशेंट भी नहीं मानते, इससे तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं भैया 2-3 दवाइयाँ समझ लो, एक सीतोपलादी को पढ़ लो, एक अभिपत्ति कर चूर्ण को पढ़ लो, एक लक्ष्मी विलास को पढ़ लो, ऐसे 4-5 दवाइयाँ अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी किया, चाहे राम आए चाहे श्याम आए सभी को उसी दवाई को देना है, अनुपान बदल करके। तो कुछ का ये तो स्वानुभवेन च, उन्होंने शास्त्र तो पढ़ा, अपने गुरु से पढ़ा, नियम तो कुछ और उसने पढ़ा होगा। थोड़ा सा बस्ती पे प्रकाश डालिए सर, हाँ जी हाँ जी, जरूर डालेंगे, जरूर उसमें। बस्ती पे प्रकाश डालिए सर। गुरुजी बस्ती को भी आदि चिकित्सा कहा गया है आयुर्वेद में। जी 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 जी, कहा गया है, कहा गया है। वो मैं ये नहीं कहता कि नहीं कहा गया है, बस्ती जो है वो भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि रोग को उत्पन्न करने वाला कफ पंगु पित्त पंगु पंगवो मल धातव, कफ पित्त मल और धातु सभी पंगु यानी लंगड़े है, स्टेबल किसी में नहीं है, अपने में किसी में पावर नहीं है, सबको चलाने वाला है वायु। यानी शरीर को स्वस्थ रखने या रोगग्रस्त होने, इन आवाज सब। साफ नहीं आ रही सर। हाँ जी, आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। तो इन सभी में क्या आवाज साफ नहीं आ रही। ओके, आपके एंड से कोई दिक्कत होगा। तो पंचकर्म ही सबसे बढ़िया है ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन हर कंडीशन में पंचकर्म नहीं होना चाहिए, ये भी पक्की बात है। लेकिन अब हम तो कहते हैं ना कि भैया आम अवस्था में वस्ती नहीं होना चाहिए, हाँ, आम अवस्था में वमन नहीं होना चाहिए, आम अवस्था में विरेचन नहीं होना चाहिए, ये तो शास्त्र बोलता है। शास्त्र तो ये भी बोलता है कि अगर किसी कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो तो अग्निकर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वैद्य प्रेग्नेंट लेडीज में भी अग्निकर्म कर देते। रक्त मोक्षण के लिए बहुत सारे कंडीशन बताया है कि ऐसे ऐसे कंडीशन में रक्त मोक्षण नहीं होना चाहिए, लिच थेरेपी नहीं करना चाहिए, कपिंग थेरेपी नहीं करना चाहिए, इस कंडीशन में। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर को देखा है वो हर कंडीशन में करते, अब उनको कोई गड़बड़ी भी नहीं होती। शास्त्र बोलता है जो सद्य प्राण हर मर्म है वहां पर छेदन भेदन नहीं होना चाहिए, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर बच जाओ, बवासीर की ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, ब्रेन को ही काट देते हैं। अब ये हमारे सत्य प्राण हर मर्म है, जी। ना भी हमारा सत्य प्राण हर मर्म है, उसी को काट करके परे कर देते हैं। मल द्वार बवासीर भगंदर हो गया, पूरा ही काट देते हैं। ब्रेन को तो उठा करके बाहर ही रख देते हैं। अरे भैया सत्य प्राण हर मर्म तो आयुर्वेद ने बोला है, तुम कर कैसे रहे हो? अब वो कहते हैं कि भैया हम तो करते, कोई दिक्कत तो होती नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। कुछ जो इसकी जो बातें हैं उसको ध्यान रखना पड़ता है, करो धड़ल्ले से, वो कर रहे, और हम कहते हैं भैया करना नहीं चाहिए। ये सभी क्या है? शास्त्रेण संप्रदायेन तथा च स्व अनुभवेन च। शास्त्र एक बात बोलता है, वो भी बात है। गुरु परंपरा, गुरु ने क्या पढ़ाया, पढ़ते वक्त विद्यार्थी जीवन में एक चीज हमने पढ़ा, लेकिन जब हम अनुभव में कुछ अभ्यास करते हैं तो हमें क्या चीजें समझ में आती है, हम उसी हिसाब से करते हैं। तो तीनों चीजों को साथ में लेना है। जैसे हम कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपनी, लेकिन अपनी करो कब? कब करेगा अपना? जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा, बहुत अनुभव उसमें होगा, जब उसको लगेगा कि इस आदमी को मैं जहर दूंगा, सठई साठ्यम समाचरित, एक 60 आदमी है तो उसको 60ता से ही उसकी इलाज हो सकती है। अब कोई आदमी डंडा लेके आए, गोली ही मारने वाला है अभी आपको, और आपको नमस्कार जी, राधे राधे जी, आओ बैठो, पान खाओ, मिठाई खाओ, हलवा खाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब चिकित्सा के विषय में भी जो उसको अनुभव में जो उसको आ रहा है उसकी भी बात है, गुरु की बातें भी है और शास्त्र की बात है, उसको मिला करके जो आदमी आगे बढ़ता है, और विशेष करके जो अपने ऊपर, खुद के ऊपर जो ज्यादा यकीन रखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, नोट बनाता है, हर एक रोग और रोगी के बारे में जानने का प्रयास करता है, वो आदमी सफल होता है, विशेष करके नाड़ी परीक्षण में। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। कल हम लोग
नाड़ी को कैसे पकड़ेंगे और नाड़ी में कफ पित्त वात कैसे देखेंगे, वो कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज जी। इतना ही है। तो जिन लोगों का डेमो